सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम यूपीएससी विद मनीषा। और आज हम लोग एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री है ऑफ क्लास 11th। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसके कंटेंट्स दिखा देती हूँ। इसमें हमारे पास पहला तो इसका जो टॉपिक है वो इंडिया के जोग्राफिकल फीचर्स और उनका इम्पैक्ट क्या है हिस्ट्री पे। सी ये बुक हमारी जो है वो पूरी एंशियंट हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से कवर कर रही है, एंशियंट भी और मेडिवल भी, दोनों ही, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है ये प्री हिस्टोरिक इंडिया और वैदिक कल्चर, जैनिज्म, बुद्धिज्म, राइज ऑफ मगध, पोस्ट मॉडर्न। मैं इसके कंटेंट्स की एक फ़ोटो अपलोड कर दूंगी इसी पे पीडीएफ बनाकर, तो आप उसमें जाकर इसको विजिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर द कमिंग ऑफ यूरोपियंस है जो कि मेडिवल हिस्ट्री की एंडिंग है। सो अगर हम इसके पहले चैप्टर से स्टार्ट करें तो इसमें हमारा सिर्फ इंडिया के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं और उनका हिस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये चीज़ दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत अपनी कंट्री की जोग्राफी से भी अवेयर होना चाहिए, इसलिए सिर्फ ये चैप्टर एज जस्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ हमारी जोग्राफी के बारे में बताया जा चुका है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है। यहाँ पर हमारा हिमालयन माउंटेन्स, इंडो गैंजेटिक प्लेन और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एनसीईआरटी और जो नॉर्मल एनसीईआरटीज़ हैं हमारी सीबीएसई बोर्ड वाली, सो दिस इज़ ऑफ तमिलनाडु बोर्ड। एंड तो सबसे अच्छी बात इस बुक की यही है कि आफ्टर दिस व्हेन यू एंड द चैप्टर आपको यहाँ पे मॉडल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो सारे ही ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, राइट। आप यहाँ पे देख रहे हैं अलेक्जेंडर केम ऑफ मैकेडोनिया केम टू इंडिया थ्रू विच वैली एंड ऑल। सो ये काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको डिस्क्राइब भी किया जा चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं और ब्रीफ आंसर्स ऑफ 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स। जैसे कि हमें पता है कि मेंस में हमारे पास आंसर राइटिंग के लिए लाइक वी हैव टू प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चंस, तो इसमें हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड हम लोग काफ़ी अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड चैप्टर विच इज़ प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड हड़प्पन कल्चर। तो इसमें हमारा पूरा मैप के फॉर्म में देखिए एक्सप्लेन्ड है कि लाइक कौन कौन से हमारे साइट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। एंड हमारे यहाँ पे पूरा ही सब कुछ लाइक अबाउट द नियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड ऑल यू कैन सी देयर, राइट। यहाँ पे रिवर्स दी हुई हैं एंड थ्रू विच साइट्स डिड दे पास फॉर द हड़प्पन कल्चर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ गिवन विच विल कवर इन द एनसीईआरटीज ऑफ 6th 7th 8th 9th आप पढ़ेंगे और तब आप कवर कर पाएंगे। वो आपको ये एक बुक ही कवरेज दे देगी। इसके लास्ट में भी हमारी वही चीज़ दी हुई है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने इस पर टिक नहीं किया क्योंकि मैं बुक पे टिक नहीं करती हूँ, आई प्रेफर की बुक साफ़ रहनी चाहिए। और फिर हमारा यहाँ पर वैसे ही जैसे मेंस के आंसर राइटिंग है और सब कुछ है। ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि कभी कभी मेंस में जो लोग PYQs देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि मेंस में कभी प्रीलिम्स में कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये उसके लिए है, राइट। फिर हमारा थर्ड चैप्टर हम वैदिक कल्चर पे चलते हैं। वैदिक कल्चर में हमारे पास दो पीरियड थे, एक लाइक जो लेटर वैदिक था और एक जो पोस्ट वैदिक पीरियड हमारा बन रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। वेद लाइक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। एंड इसके लास्ट में भी आपको वैसे ही मॉडल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ चैप्टर विच इज़ अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म का मैंने 2 वीडियोस और डाले हैं, तो आप उनको जाकर भी विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने अलग से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि ये जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या है, बट दिस चैप्टर इज़ कम्बाइंड अबाउट द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और इसमें भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है लाइक कि जैनिज्म स्टार्टिंग और बुद्धिज्म की स्टार्टिंग एंड एवरीथिंग। बुद्धिस्ट काउंसिल्स का मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है जो यहाँ पर ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स लिखे हुए हैं, बिकॉज बुद्धिस्ट काउंसिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स में जो उनके जो उनको फॉलो करते थे, उनके पैटर्न थे उस चीज़ के, तो वो चीज़ वहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। आप उसको जाकर उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। देन एट लास्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉडल क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेम वैसे ही जैसे उसमें थे। फिर यहाँ से मगध का राइज और अलेक्जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे। मगध वॉज अ वेरी पावरफुल किंगडम एट दैट टाइम और
हमें ये पता होना चाहिए कि मगध की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी रिच रह चुकी है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए. एंड देन मूविंग ऑन, सी हम यहाँ पे महाजनपदास के बारे में भी पढ़ेंगे. सी वत्सा, अवंती, कोसला, मगध. सो मैंने महाजनपदा पे भी एक वीडियो बनाकर डाली है चैनल पे, तो आप उसको भी जाकर विजिट कर सकते हैं. और उस सो यहाँ पर मगध और ये सारे जो आपके इम्पॉर्टेंट उस टाइम के रेंज थे उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किंगडम्स के. सो मगध जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट किंगडम था नॉर्थ इंडिया का, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस था, और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. देन मूविंग ऑन, यहाँ पर हमें पता है कि जो इसके अजातशत्रु वाज आल्सो अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज़्म, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बुद्धिज़्म के पैटर्न्स के बारे में, जो बुद्धिस्ट काउंसिल वाले वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगा. देन मूविंग ऑन, हमें यहाँ पे पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन्स के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लाइक कौन कौन आया था. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एज वी ऑल नो कि अलेक्जेंडर रहे हैं इनफैक्ट, तो इनका भी इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा. नाउ दिस इज़ द मैप अबाउट अलेक्जेंडर्स कैंपेन ओनली. ये सिर्फ अलेक्जेंडर का ही मैप है कि वो कहाँ कहाँ आकर एंड हाउ डिड ही केम टू इंडिया एंड हाउ डिड ही इन्वेडेड. सो दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ इस चैप्टर के लास्ट में भी हमें ये सॉल्व क्वेश्चन, आई मीन अनसॉल्व क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. और सेम फिर हम यहाँ पे मौर्यन एम्पायर पे आ जाएंगे. मौर्यन एम्पायर में हमारे पास अर्थशास्त्र और चाणक्य के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है. अदर लिटरेचर्स के बारे में भी है, और हमें अशोक के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए, राइट. ये हमारा मैप अशोका के एम्पायर को डिनोट कर रहा है, लाइक कितना रिच एम्पायर और कितना रिच उनका रूल रहा था उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. अशोका इज़ ऑलवेज ग्रेट, इसलिए दैट्स व्हाई इट्स रिटन अशोका द ग्रेट हियर. तो इसके बाद हम अशोका की धम्मा पॉलिसी, धम्मा नीति जिसको कहा जाता है हिंदी में, उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ अशोका की धम्मा पॉलिसी एंड अशोका और बुद्धिज़्म, हाउ वर दे रिलेटेड, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. इसमें इनका एक्सटेंड भी प्रॉपर बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक इनका एम्पायर फैला हुआ था. नाउ टॉकिंग अबाउट द लेटर मौर्याज ऑल्सो इसमें दिया हुआ है. फिर यहाँ पे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये भी काफ़ी रिच रही थी उस टाइम के हिसाब से, काफ़ी रिच रही थी. तो यहाँ पे पिलर, अशोका के तो कई सारे पिलर इंस्क्रिप्शंस थे, और मैं अगले वीडियो में पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में ही बताने वाली हूँ. सो मूविंग ऑन, यहाँ पे भी मॉडल क्वेश्चंस और सब कुछ है. पोस्ट मॉडर्न इंडिया में भी सेम चीज़ें हैं, जो लाइक आफ्टर जो मॉडर्न रूलर्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर कनिष्क ही रहे हैं. तो कनिष्क के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन्होंने भी बुद्धिज़्म फॉलो किया था. उस समय बुद्धिज़्म एक इमर्जिंग रिलीजन कहा जा रहा था, मतलब आता धर्म जो लोगों को एक राह दिखा रहा था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर. देन हम जब नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे तो हमें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पर भी आपको वैसे ही मॉडल क्वेश्चंस. अच्छा, संगम एज और गुप्ता पीरियड हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर आपको गुप्ताज के बारे में पढ़ने को मिलेगा. सी यहाँ पे पांड्याज अभी ओवर हुए हैं, और हम अगले ही आई थिंक नेक्स्ट ही चैप्टर में वी हैव द गुप्ता एम्पायर, बिकॉज संगम लिटरेचर इज टोटली रिलेटेड टू गुप्ता एम्पायर, ठीक है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे. दैट्स वाई हमारे पास यहाँ मैप है कि समुद्रगुप्त का एम्पायर कितना बड़ा था एंड व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर. सो उसके बाद हमारे पास और भी कई सारे रूलर्स आए, राइट. फाहियान एक चाइनीज़ स्कॉलर था जो उसने विजिट किया था, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत वी शुड नो कि उसने क्या अपनी बुक्स में लिखा एंड व्हाट डिड ही राइट अबाउट इंडिया. सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आपको उसमें मिल जाता है, साइंस भी देखने को मिल जाती है कि व्हाट इज़ द थिंग. सो नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे भी आपके पास मॉडल क्वेश्चन है. हर्षवर्धन एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे, बिकॉज आपको इन्होंने भी बुद्धिज़्म को फॉलो किया था, एंड इनकी सोसाइटी, इकोनॉमी, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस, एवरीथिंग. नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन आप इसमें भी आपको मॉडल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. देन यहाँ पे हम साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में बात करेंगे. हर्षवर्धन तक हमारा नॉर्थ इंडियन एम्पायर का ही रहता है. उसके बाद हमारा साउथ इंडिया शुरू होता है, जिसमें पल्लवास और चोलास ये सारे रूलर्स थे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पल्लवा रूलर्स का चैप्टर है, अबाउट द पल्लवा रूलर्स. देन मूविंग ऑन, द चालुक्याज एंड द राष्ट्रकूटाज रूलर, इनके बारे में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, और इनके में भी सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है. देन यहाँ पे हमारे पास चोलाज हैं. चोलाज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, एंड इन्होंने ही साउथ इंडियन एम्पायर को बहुत ज़्यादा गेयर अप किया, एंड
बहुत ज़्यादा हेल्प किया साउथ इंडियन। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे चालुक्यास का मैप भी, चोलास का मैप है जहाँ तक इनका एम्पायर था, और इनका सब कुछ लाइक यू विल गेट हियर ओनली। इनके क्वेश्चंस रिलेटेड अदर एशियन कंट्रीज़ में भी साउथ इंडिया का लाइक कल्चर, और ये सब तो आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें हैं। लाइक इस बुक में आर्ट एंड कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा कवर्ड है। फिर यहाँ पर हम सिर्फ मेडिवल इंडिया पे आते हैं। मेडिवल इंडिया लाइक बिफोर आफ्टर दीज चोलास एंड बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, हमारा मेडिवल इंडिया के बारे में है। तो यहाँ पे मेनली हम लोग कॉन्क्वेस्ट्स की और बैटल्स की बात करेंगे, क्योंकि जब कोई हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो लड़ाई होगी, इसलिए कॉन्क्वेस्ट्स और बैटल्स की बात यहाँ पर होगी, राइट। तो यहाँ पर भी हमें महमूद गजनवी और सबके बारे में। फिर यहाँ पे हम दिल्ली सल्तनत। मेडिवल इंडिया में मेनली 2 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, राइट। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के सारे ही रूलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑल द डायनेस्टीज एंड ऑल द रूलर्स। सी दिस इज द खिलजी डायनेस्टी एंड देन यू गेट द तुगलक डायनेस्टी फ्रॉम हेयर, then you get the Sayyid dynasty, the Lodi dynasty, and the related questions here, all of them. Then we get the India under the Delhi Sultanate. How was the administration? How was the central government and all local administration? How did the economy get raised, right? Art and architecture and the social life, everything is given very well here. Explain बहुत अच्छे से किया हुआ है इस बुक में। फिर हम यहाँ पे भक्ति मूवमेंट पे आते हैं। भक्ति एंड सूफी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे, राइट। तो हम भक्ति मूवमेंट में जानते हैं कि मीराबाई का जिक्र भी आता है, गुरु नानक का जिक्र आता है, कबीर का जिक्र आता है। तो ये सब लोग इम्पॉर्टेंट हैं। और तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो विजयनगर और बामनी किंगडम्स पे बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पे विजयनगर और बामनी किंगडम्स के रूलर के बारे में पता होना चाहिए, लाइक कि यहाँ पर ये इतनी रिच किंगडम्स नहीं कही जाएंगी, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट किंगडम्स कही जाएंगी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। देन हमने बताया भी मुगल एम्पायर, तो ये मुगल एम्पायर आ गया, और हमने यहाँ पर मुगल एम्पायर में पूरा उनका मुगल रूल्स एंड ऑल पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर अंडर अकबर, बिकॉज अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो इनका भी पूरा मैप यहाँ पर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड है। और सी दिस वॉज द औरंगजेब एम्पायर। औरंगजेब के बारे में हम जानते हैं ही वॉज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स रूलर, तो हमें पता होना चाहिए कि वो उसका एम्पायर का एक्सटेंट क्या था, कितना था। एंड देन वी हैव द रिलेटेड क्वेश्चंस हेयर। देन इंडिया अंडर द मुगल्स, लाइक जैसे वहाँ पर था इंडिया अंडर द दिल्ली सल्तनत, तो वैसे ही यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया गया कि इंडिया मुगल्स के अंडर कैसा था। लाइक इसमें भी आपका आर्ट एंड कल्चर की मेन चीज़ें आएंगी, जैसे पेंटिंग्स है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, सी पेंटिंग्स एंड देन लैंग्वेज एवरीथिंग, यहाँ पर उसके रिलेटेड मॉडल क्वेश्चंस। देन द मराठाज वर द मेन एनिमीज ऑफ मुगल्स एंड द वाइस वर्सा। एंड मराठास के मेन पैटर्न वी नो शिवाजी थे। तो शिवाजी के बारे में यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। लाइक यहाँ पे यू कैन सी द एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन सी द सक्सेसर्स, एंड दिस चैप्टर इज मेनली अबाउट ओनली शिवाजी। सो मूविंग ऑन, द लास्ट चैप्टर विच डिस्क्राइब्स अबाउट द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। लाइक अब यहाँ पर हमारे पास ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हो रहा है एंड वी गेट दिस। सो दिस चैप्टर ओनली एक्सप्लेन्स हाउ डिड दे मैनेज टू कम टू इंडिया, और उन्होंने कैसे वो यहाँ पर इंडिया में आकर अपनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया, ब्रिटिश पावर को कहाँ से शुरू किया। लाइक यहाँ पे हमें लिखा है कि ब्रिटिश पावर सबसे ज़्यादा बंगाल में, सबसे शुरुआत बंगाल से हुई। सो एंड यहाँ पर आपको कोई अटैच क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, राइट। सो दिस वाज द बुक एंड आई टोल्ड यू द होल समरी। आई ट्राइड टू पुट द फोटोज़ ऑल्सो, रिलेटेड फोटोज़ ऑफ द कंटेंट्स एंड ऑल, सो दैट आप लोगों को देखकर ऐसा लगे कि ये बुक परचेज़ करनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है इस बुक में आपका फुल एनसीईआरटी कवरेज है। जो भी 6 से 12 तक की आप सीबीएसई के एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो, उनसे ज़्यादा अच्छा कवरेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस बुक इज़ वन एंड ऑल। सेकेंड, ये क्लास 11th की बुक है ऑफ तमिलनाडु बोर्ड, और मैं कल क्लास 12th की बुक तमिलनाडु बोर्ड का ऐसे ही रिव्यू डाल दूँगी, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए इस बुक को अंडरस्टैंड करने में और समझने में कि इसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिन भी चीज़ों का भी मैंने जिक्र किया, उन वीडियोस का, बुद्धिज़्म और महाजनपदास वालों का, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ जाकर उन्हें देख लीजिएगा। एंड डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल पे डेली कुछ ना कुछ अपडेट मैं देती रहती हूँ, लाइक विच इज़ रिलेटेड टू एनी ऑफ द एग्जाम, चाहे वो स्टेट पीएससी हो या फिर यूपीएससी हो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड हाँ, इतने दिनों से मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, यूपीएससी मेंस भी था मेरा एग्ज़ाम, मुझे लिखना था, तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी रेगुलरली।
बट आई ट्राई टू पोस्ट द वीडियोज़ रेगुलरली अब से। एंड ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी यूपीएससी को लेकर मेरे पास काफ़ी डाउट्स आए थे कि सीसैट का पेपर कैसे मैनेज किया जाएगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीसैट के लिए मैं मैथ्स और जो भी इंग्लिश थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड है उसके वीडियोज़ में मैं डालूंगी, ताकि जो भी स्टूडेंट्स मेरी तरह मैथ्स में वीक हैं, बिकॉज मैं भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो जो भी लोग मेरी तरह मैथ्स में वीक हैं वो उस चीज़ से कोप कर सकें, और सीसैट में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बिकॉज अभी जितना मैंने बताया है वो सब सिर्फ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, तो सीसैट भी एक इंपॉर्टेंट पेपर है, इसलिए उसको भी साथ में लेकर चलेंगे और उसके भी वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे।